तो आप सभी को आज हम एक नया टॉपिक देने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मीडियन। उसको आप माध्यिका बोल सकते हैं या उसको हम माध्यक बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी आप कहना कंफर्टेबल समझें। जो भी क्वेश्चन आपके सामने जैसा क्वेश्चन आता है उसके अनुसार उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं माध्यक। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो इसको हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसको हम कैसे लगाएंगे पहले एक चीज़ समझिए। जैसे आपको मैं दे देता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं कहूँ इन आंकड़ों का माध्य बताइए, इन आंकड़ों का माध्य बताइए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ठीक है। मैं कुछ और नंबर भी लिख लेता हूँ, जैसे आपका 9 8 5 6, ठीक है। मैं लिख लिया। मुझसे कह रहा है कि इन नंबरों का माध्य बताइए, इन नंबरों का माध्यक बताइए। क्या बताइए? माध्यक। तो सबसे नंबर 1 काम क्या हमारा होता है, सबसे फर्स्ट जो काम होता है, इन नंबरों को या तो अवरोही या तो अवरोही, जो चीज़ आपको आता हो, जैसे कि बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, तो इनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। सबसे पहला काम होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम होता है इनको आरोही क्रम में लिखना। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 डबल 5 हो गया, फिर 6 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ठीक है। अब इनको गिनते हैं कितने पद हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n बराबर हमको मिले 11। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये देखना होगा कि 11 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप जानते हैं कि 11 एक विषम संख्या है। 11 क्या एक विषम संख्या है। जब 11 एक विषम संख्या है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, आपके लिए एक स्पेशल सूत्र होता है, ठीक है। तो उस सूत्र को मैं लिखना चाहूँगा। तो माध्यक बराबर हो जाता है, या इसी को हम माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक है। माध्यक या माध्यिका जो भी दिया रहे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हो जाता है सूत्र n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपका, n/2 + 1वें पद का मान। तो यहाँ पे आप देखिए n कितना है 11/2 + 1 वें पद का मान। अब क्या करना है आपको, 11 में एक जोड़ दीजिए 12, 12 में 2 का भाग करिए तो कितना मिल जाएगा 6, छठवां पद। और छठवां पद है कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसका माध्यक कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था। आप समझिए करना क्या होता है। सबसे पहले जो भी आंकड़ा आपको दिया रहेगा, ठीक है, जो भी आपके प्रेक्षक जो भी आंकड़े दिए गए होंगे, सबसे पहले उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। उसके बाद उनको गिनते हैं कितने पद हुए। तो पद बराबर अगर विषम संख्या मिलता है तो आपका माध्यक या माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 + 1 कोष्टक बंद वे पद का मान। तो यहाँ पे n बराबर कितना मिला 11। तो 11 2 से कटेगा नहीं, तो इसलिए हम 1 को जोड़ देते हैं तो 12, 12 में 2 का भाग में 6, तो छठवें पद का मान, यानी इसमें छठवां पद कौन सा है 5, तो 5 क्या हो गया माध्यक हो गया, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2 4 5 3 7 9 8 4, ठीक है। कर इनका आप माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यक। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम लिखते हैं, आरोही
आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो इनको लिखते हैं। सबसे पहले 2, फिर आपका 3, फिर 4, फिर 5, और फिर आपका हो गया 7, और फिर हो गया आपका 8, और फिर हो गया 9। अब इनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार n बराबर कितना बोलोगे? 8। तो अब यहाँ पे 8 क्या है? एक सम संख्या है। 8 क्या है? एक सम संख्या है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? अब सम संख्या का सूत्र लिखेंगे। तो सम संख्या का सूत्र मैं लिखता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम मिटा लें। देखिए, तो सम संख्या बराबर आपका सूत्र होता है माध्यक या माध्यिका। ठीक है, इनको आप माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए। बराबर सूत्र क्या होता है? तो n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे आपका होता है 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे n बराबर कितना मिला है? n बराबर 8 मिला है। तो हो जाएगा 8/2 में पद का मान और प्लस 8/2 प्लस 1वें पद का मान बटे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो 2 का भाग दीजिए, 2 चौको 8, 4 हो गया। तो 4वां पद हो जाएगा आपका 4वां पद, और प्लस यहाँ पे 2 चौको 8, 4 और 1 मिलकर 5, 5वां पद बटे आपका 2। तो गिनिए चौथा पद, 1 2 3 4, चौथा पद 4, 5वां पद 5/2, तो 9/2। तो भाग दीजिए, 2 चौको 8, 2 5 10। तो इनका माध्य या माध्यक क्या निकल गया? 4.5 निकल गया। ठीक है, जब कभी भी आपको माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है? उस आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में करना। ठीक है, दूसरा स्टेप, सबसे पहले n बराबर उन पदों को गिनिए कितना है। अगर सम मिलता है तो सम का सूत्र a है। ठीक, अगर विषम मिलता है तो विषम का सूत्र पहले जो था वो है। उसके बाद हम कर लेते हैं। तो चलिए इस पे कुछ 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और इनको बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए,
तो ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने दे दिए गए हैं। जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं, जो फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इन 3 क्वेश्चनों पे हमें अप्लाई करना है और देखना है कि हमें फार्मूला याद हो चुका है, क्वेश्चन को लगा लेते हैं कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हमें करना ये होगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्रमशः, ठीक है, इनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका 2, ठीक है, 2 से फिर आपका आ जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा आपका 11, फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 23, 10 जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 23 के बाद आपका हो जाएगा 29, ठीक है, 24 25 26 27 28 29, 10 हो गए प्रथम 10 अभाज्य संख्या को माध्यक। तो अब एक तरह से आरोही क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है, ये क्या है, आरोही क्रम में है। चाहे तो इधर उतार लेते हैं एक बार को, आरोही क्रम में लिखने पर तो वही उतार लेते हैं आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब गिनिए क्या है, 10 है, n बराबर कितना मिला है 10। तो यह क्या एक सम संख्या है। जब सम है तो सम का आप जानते हैं सूत्र, माध्यक बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2, ठीक। तो n बराबर 10 है, तो 10/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे तो 2 × 5 = 10, पाँचवें पद का मान प्लस यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा ना, 10 रख दिए तो 2 × 5 = 10, तो 5 बार अधिक जोड़ दिए 6, तो छठवें पद का मान बटे 2। तो पांचवा पद गिनिए, 1 2 3 4 5, पांचवा पद हो गया 11 और छठा पद हो गया 13 बटे 2। तो 11 तरह मिलकर हो गया आपका 24, 24 बटे 2 यानी कितना आ गया 12, ठीक है। पहले क्वेश्चन का माध्यक कितना आ गया 12 हो गया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में भी आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। 15 11 13 10 18
13 और 9 का बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे किसमें, आरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 9 के बाद हो गया 10 और 10 के बाद हो गया आपका 11 के बाद आपका हो गया 13, फिर से 13 दो बार लिखा है, और 13 के बाद हो गया आपका 15 और 15 के बाद हो गया आपका 18, ठीक है। 9 10 11 13 13 15 18 कई पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 7, n बराबर 7 क्या, एक विषम है, ठीक है। 7 क्या है, एक विषम है। जब विषम है तो विषम का फार्मूला आप जानते हैं, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है। n कितना है, 7, 7/2 + 1 वे पद का मान। आप जानते हैं कि 7 में 2 की भाग जाएगी, नहीं तो 7 में जोड़ लीजिए 8 और 8 में 2 की भाग जाएगी तो कितना आ जाएगा, 4वां पद, 4वां पद। और चौथा पद हुआ कितना, 1 2 3 4, यानी इनका माध्यक कितना निकल गया, 13 निकल गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। दिया हुआ है 11, 12, 14, 18, x + 2, x + 4, 30, 32, 35, 41 की माध्यिका 24 है। तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हमें जो है लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, और इनकी माध्यिका आप सब जानते हैं, इनकी माध्यिका कितना दे रखा है, तो आपका दे रखा है 24। सबसे पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे हमें आरोही सॉरी, यहाँ पे आरोही या अवरोही लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माध्यिका ऑलरेडी दे रखा है। जब माध्यिका दे रखा है तो बस लिख दीजिए कुल पद n, ठीक है। जो कुल पद है, कुल पद n बराबर कितना है, 10। और 10 क्या, एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। और जब सम संख्या है तो आपको तो पता है सम संख्या बराबर सूत्र, तो माध्यिका बराबर सूत्र हो जाएगा n/2 वे पद का मान, ठीक है, प्लस n/2 + 1वें पद का मान, बटे 2। यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे 11 12 14 18 ऑलरेडी क्या किया हो, आरोही क्रम में दे दिया है, इसलिए हम आरोही क्रम में नहीं लिखे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम स्टार्ट कर दिए यहाँ से। तो n/2 पद का मान, तो n/2 यानी n की जगह कितना हो जाएगा, 10। तो 10/2 वे पद का मान, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10/2 + 1वें पद का मान, बटे 2, ठीक है। तो यहाँ भाग दिया 2 का, तो हो गया 5वें पद का मान, और यहाँ पे हो गया 2 × 5 = 10, तो 5 और 1 मिलकर 6, 6वें पद का मान।
बटे 2। ठीक है, अब इनकी माध्यिका कितना दिया है 24, यहाँ पे लिख रहे हैं 24 24 24। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवा पद कितना है 1 2 3 4 5 x + 2 है। छठवां पद कितना है x + 4 है, बटे हो गया 2। तो 2 का तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, इस 2 का तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, इधर आ जाते हैं। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा तो 24 × 2 बराबर ये हो जाएगा x + 2 और प्लस x + 4। ठीक है, तो 24 दूना के 48 बराबर x मिल के 2x 4 2 हो गया 6 को 95 कर लीजिए तो 48 - 6 बराबर 2x। 48 में 6 जगह 2 जगह 42, तो 42 बराबर 2x। और जब x बराबर लेंगे तो 42 बटे 2, 2 से भाग के कितना आ गया 21, यानी x का मान पूछा तो x का मान कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरह से जो हम लोगों ने तीनों क्वेश्चनों को देख लिया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। अभी जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, ये माध्यिका यानी माध्यक के सिंपल क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो माध्यिका के कुछ अच्छे और क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।